हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जितनी भी संक्रामक रोग होते हैं उनके बारे में। संक्रामक रोग जो होते हैं तो ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं, जैसे कि जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ या कवक। इनके कारण ये क्या होते हैं? वायु, जल, भोजन, रोगवाहक कीट या फिर शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये फैल जाते हैं। इन्हें हम संचरणीय या फिर संक्रामक रोग भी कहते हैं। तो ये जितने भी संक्रामक रोग हैं जो कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, इनको हम लोग इजी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको जब भी क्वेश्चन आपका पूछा जाए तो आप उसको अटेम्प्ट अच्छे से कर पाएं क्वेश्चन को, यानी आपका क्वेश्चन गलत ना हो। यदि आपको ट्रिक याद रहेगी तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही साथ जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है, जिसमें आपका पूछा जाता है कि किस वर्ष के बच्चे को कौन सी वैक्सीन लगवाई जाती है, कौन सा टीका उसको लगता है, नवजात शिशु को कब कब कौन कौन से टीके लगते हैं, तो उनकी चर्चा भी हम इसी के साथ साथ यहाँ पर कर लेंगे। जो भी रोग होते हैं जीवाणु, विषाणु के माध्यम से, उनके बैक्टीरिया जो भी हैं जिनके कारण वो हो रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे जीवाणु जनित रोगों के बारे में। तो जितने भी जीवाणु जनित रोग हैं उनको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो ट्रिक है, यदि आपको ट्रिक याद रहेगी तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अब क्वेश्चन ट्रिक क्या है इसमें, तो देखिए ट्रिक है, गोटी ने निम्मों को छठा यानी कि 6 सीडी प्ले करने को कहा। गोटी यानी कि गोटी का है यहाँ पर गोनोरिया और टिटनेस, ठीक है। निम्मो हो गया निमोनिया, को हो गया कोड, क्षय हो गया क्षय रोग, और यहाँ पर टाइफाइडिस से हो गया छठा से। सीडी यानी कि सिफिलिस, डिप्थीरिया, पिले यानी कि पिले, और करने को इसमें साइलेंट रहेगा, ठीक है। कहा यानी कि काली, खांसी और हैजा। ये ट्रिक के माध्यम से आपको याद रहेगा। ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ट्रिक, ठीक है। गोटी यानी कि गोनोरिया, टिटनेस, निम्मो यानी निमोनिया, ठीक है, को यानी कोड, क्षय रोग, और टाइफाइड यानी छठा, सीडी यानी कि सिफिलिस, डिप्थीरिया, प्ले यानी कि प्लेग, को कहा यानी कि काली खांसी, और हैजा। ये आपको ट्रिक अगर याद रहेगी तो जब भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा आप अच्छे से उसको कर लेंगे। आपके टीजीटी में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में। तो आपको ये याद रहेगा। आप ट्रिक एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर एग्जाम में आए तो आप अच्छे से उसको कर पाएं। फिर आगे हम देखेंगे वायरस जनित रोग, जितने भी वायरस से फैलते हैं उनके बारे में। तो यहाँ भी हम इनको एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। अब ट्रिक क्या है, रेखा हमें हिट करके पहुंचे, यहाँ पे पीछे को पहुंचे बोला है, ठीक है, छोड़ गई, ठीक है। इसको हम ट्रिक, ये हमारी ट्रिक है। अब रेखा का यहाँ पर क्या है, रेबीज और खसरा यानी रेखा हो जाएगा। हमें हर्पिस और मेंजाइटिस, ये हमें हो जाएगा। हिट यानी कि हिपेटाइटिस और ट्रैकोमा, ठीक है। फिर उसके बाद है, करके यहाँ पर साइलेंट कर दिया है, पहुंचे यानी कि पोलियो और एड्स हो जाएगा, और चेचक इसमें आ जाएगा। छोड़ गई यहाँ पर आ जाएगा छोटी माता, छो से, अड़े से यहाँ पर डेंगू कर दिया है, और गई यानी कि गर्ल्स हुआ इन्फ्लुएंजा। अब ये किससे फैलने वाले रोग हैं, तो ये जो वायरस के माध्यम से होते हैं, ये उन रोगों की हमने यहाँ पर बात की एक ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। आगे हम बात करेंगे प्रोटोजनित रोग जो होते हैं उनके बारे में। प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोग हैं उनके बारे में कौन कौन से हैं। अब इसकी जो ट्रिक है वो है सोपा पे काम, ठीक है। सोपा यानी कि सोफा को हमने यहाँ पे सोपा कर दिया है, पे काम। इसकी ट्रिक क्या है, तो यहाँ पर सो से है सोने की बीमारी एक होती है, ठीक है। ये किसके माध्यम से हो रहे हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग हैं ये। तो आपको याद रखने हैं जो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं वो कौन कौन से होते हैं। सोने की बीमारी होती है, पायरिया यानी पा हो गया है यहाँ पे, पेचिस से पे से पेचिस हो गया, और काम से कालाजार और मलेरिया इसमें हो गया, ठीक है। मलेरिया बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है। फिर आगे हम देखते हैं कवच जनित रोग। तो इसमें तो आपके दो तीन ही हैं जो आपको याद रह जाएंगे ऐसे बिना ट्रिक के भी, जैसे एथलीट फुट हो गया, खाज, दाद, ये किससे होते हैं, ये कवक की वजह से होते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पर जितने भी रोग होते हैं किसके माध्यम से वो हो रहे हैं, कौन सा बैक्टीरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ उसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है और कब वो टीका लगवाया जाता है। तो यहाँ से आपके चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट भी यहाँ से कवर हो जाएगा। जैसे कि क्षय रोग जो है
इसे ये जो जीवाणु है कौन से जीवाणु से ये होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण ये रोग होता है। ठीक है, किसके कारण हो रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो रहा है। इसमें जो टीका दिया जाता है वो टीका कौन सा है, तो BCG का टीका इसमें लगता है। ठीक है, फुल फॉर्म आप इसमें देख लीजिएगा, बैसिलिकैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। फिर वैक्सीन जो है, वैक्सीन किस एज में लगवाई जाती है, तो ये जन्म के 24 घंटे बाद ये जो वैक्सीन है ये लगवाई जाती है। ठीक है, कब लगवाई जाती है, तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके 24 घंटे बाद ये बच्चे के टीका जो है दाईं बाह में यानी दाएं हाथ के बाह में ऊपरी हिस्से में लगवाया जाता है। ठीक है, अब इसकी जो फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, फुल फॉर्म क्या है इसकी। उसके बाद हम बात करते हैं आगे डिफिथीरिया की। डिफिथीरिया और टिटनेस, काली खांसी, इन तीनों को हम यहाँ पर देखते हैं। डिफिथीरिया जो है ये किस जीवाणु के कारण हो रहा है, तो ये कारीबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। टिटनेस जो है, टिटनेस किसके कारण हो रहा है, तो ये जीवाणु उसके लिए क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी रेस्पॉन्सिबल है। अभी हम सारे जीवाणु जनित रोगों यानी बैक्टीरिया से होने वाले के बारे में बात कर रहे हैं। काली खांसी, काली खांसी किसके कारण होती है, तो बॉर्डीटेला पर्ट्यूसियस के कारण ये होती है। तो ये जो तीनों हैं आपकी डिफिथीरिया, टिटनेस, काली खांसी, इनके लिए एक टीका लगता है। कौन सा टीका है वो, DPT। ठीक है, DPT यानी ट्रिपल एंटीजन भी से हम बोलते हैं। ये जो टीका है ये तीनों ये टीका जो है 3 बार लगाया जाता है। इसकी कई सारी डोज हैं, जैसे कि जन्म के 6 सप्ताह में फर्स्ट डोज इसकी दी जाती है, यानी जब बच्चा जन्म के 6ठे सप्ताह में होता है फर्स्ट डोज उसको दी जाती है। फिर जब वो 10वें सप्ताह में चला जाता है तो उसको सेकंड डोज वहाँ पर दी जाती है। फिर उसके बाद 14वें सप्ताह में थर्ड डोज उसकी दी जाती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आके आपके DPT इसे बोलते हैं, यानी डिफिथीरिया, काली खांसी, टिटनेस का इसमें जो टीका है वो वैक्सीन दी जाती है। फिर आगे बात करते हैं हैजा की। हैजा किस कारण होता है, तो देखिए हैजा के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीवाणु हो वो है विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी के कारण होता है। बहुत ही भयंकर संक्रामक रोग है ये, और ये अस्वच्छ भीड़ भाड़ वाले स्थानों में ये फैलता है। समय से यदि इलाज इसका ना किया जाए तो जो रोगी है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ये ज़्यादातर गर्मियों तथा वर्षा के दिनों में ये फैलता है, और ये जो होता है जलजन्य रोग होता है, यानी खराब जल के कारण और खराब भोजन के द्वारा ये होता है। यदि ऑप्शन में दोनों हो तो आपको वहाँ पर जल लगाना है, यानी दूषित पानी या दूषित जल के द्वारा ये जो है हैजा ये फैलता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो जीवाणु रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, विब्रियो कॉलेरी के कारण ये होता है। जो अधिक भीड़ भाड़े वाले स्थान है वहाँ पर ये देखा जाता है, या सड़ा गला भोजन हम खा लें या दूषित पानी ले लें तो उसके कारण भी ये होता है। यदि ऑप्शन में दोनों हो तो आपको जल लगाना है दूषित जल के कारण। यदि ऑप्शन में आपका जल ना हो तो दूषित भोजन आपको ऑप्शन में सही करना है, टिक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कोड यानी लेप्रोसी। इसमें क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी के कारण ये होता है। फिर आगे बात करते हैं हम प्लेग की। अब ये जो प्लेग है ये किस जीवाणु की वजह से हो रहा है, तो ये पास्चुरेला पेस्टिस की वजह से ये होता है। एक ये छुआछूत बीमारी होती है, यानी इसका जो संक्रमण है वो किसकी वजह से होता है, जो चूहे होते हैं और गिलहरी होती है उनमें जो पाए जाने वाले पिस्सू होते हैं उनके माध्यम से ये फैलता है। ठीक है, बहुत ही भयानक पिस्सू होते हैं प्लेग के, तो उसकी वजह से मानव तक पहुंच जाता है, और उससे मानव जो है उसको बहुत ही तेज बुखार आ जाता है और उल्टियाँ वगैरह आने लगती हैं। ये सब इसमें सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है पास्चुरेला पेस्टिस। फिर है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, तो देखिए निमोनिया जो है इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीवाणु है वो कौन सा है, डिप्लोकोकल न्यूमानी। ठीक है, डिप्लोक्यू। फिर आगे देखते हैं, फिर है छोटी माता यानी चिकन पॉक्स, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, और खसरा यानी मिसल्स। इसमें जो रोग होते हैं ये किसके कारण, कौन से विषाणु के कारण होता है। चिकन पॉक्स जिसे हम बोलते हैं यानी छोटी माता, तो ये वेरिसेला विषाणु के कारण होता है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स ये किसके कारण होता है, वेरियोला वायरस के कारण ये हो रहा है। और खसरा जो कि मॉर्बिली वायरस के कारण होता है। अब इन तीनों के लिए जो टीका लगता है वो टीका जो है जन्म के 15 दिन बाद ये टीका लगता है।
ठीक है। कब लगता है? जन्म के 15 दिन बाद इसमें टीका लगता है। और इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल आते हैं, बड़ों की भी होती है ये। तो कभी कभी बच्चों की इसकी वजह से मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन अगर शुरू में ही टीके वगैरह लगवा दिए जाएं तो इससे हम बचा सकते हैं बच्चों को। ठीक है। फिर उसके बाद है पोलियो। पोलियो के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें पोलियो जो है ये टीके के माध्यम से भी दिया जाता है और ये दवाई के माध्यम से भी दिया जाता है, यानी मीठी दवा या गोली के रूप में इसको दिया जाता है। बच्चों को कैसे दिया जाता है? ये मीठी दवा और गोली के रूप में ये दिया जाता है। और ये जो पोलियो का जो टीका है ये जन्म के बाद प्रथम माह से आरंभ करना चाहिए, यानी जब बच्चा प्रथम माह में वो आ जाता है तभी से ये स्टार्ट हो जाता है। इसकी डोज के बारे में दिया गया है, जन्म से 6 सप्ताह में जब बच्चा होता है तो फर्स्ट डोज उसको दे दी जाती है, 10वें में सेकेंड डोज, 14वें सप्ताह में थर्ड डोज इसकी, और 16 से 18 महीने का जब वो होता है तो फोर्थ डोज वहाँ पर दे देते हैं। और जब वो 5 साल का होता है तो फिफ्थ डोज वहाँ पर, मतलब ये जो डोज यहाँ पर दी हुई है कंपलसरी होती है इतने इतने टाइम में। ठीक है। अब पोलियो जो होता है ये पोलियो वायरस के कारण होता है। आगे हम देखते हैं। फिर है रेबीज वायरस। रेबीज वायरस जो है ये किसके कारण हो रहा है? ये रेबीज वायरस के कारण ये होता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोफोबिया यानी कि जो वाटर होता है उससे डरने लगते हैं, फियर ऑफ वाटर, जिसे हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, इस नाम से ये जाना जाता है। तो ये क्या है? विषाणुजन्य रोग है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इससे वाटर से डर लगने लगता है। और ये होता क्यों है? तो ये जो रोग है ये जो भी कोई जानवर होता है, जो पागल जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ता बिल्ली हो गया, इनके काटने से ये होते हैं। फिर है फिर है गलसुआ मम्स। ये जो विषाणु है ये विषाणु के कारण हो रहा है, तो मम्स वायरस इसे कहते हैं। और ये लार ग्रंथियों को प्रभावित करने वाला विषाणु ये होता है। ठीक है। ये लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है, जिससे सर दर्द, कमजोरी और कई दिनों तक बुखार भी रहता है। तो ये सब इसके कारण होते हैं। फिर है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कई टाइप के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ABCDEG। ठीक है। ये सारे हेपेटाइटिस के प्रकार होते हैं। ये हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। इसमें जो टीका दिया जाता है बच्चे के जन्म के 2 सप्ताह में फर्स्ट डोज दी जाती है, 6वें सप्ताह में सेकेंड डोज और 14वें सप्ताह में थर्ड डोज बच्चे को दी जाती है। ये जो होता है हेपेटाइटिस बी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। हेपेटाइटिस बी जो है ये कैसा रोग है? संक्रामक रोग है जो कि वायरस के कारण हो रहा है। ठीक है। अब ये जो होता है वायरस के कारण होता है, हवा के कारण भी हो सकता है, जल के कारण भी हो सकता है, जैसे कि हमने बात की संक्रामक रोग जो हैं तो वो इसी तरीके से होते हैं, या वायु के द्वारा हो गया, जल के द्वारा, या व्यक्ति के संपर्क में आने से हो गए। तो इस कारण ये जितने भी रोग हैं ये होते हैं। फिर है मलेरिया। अब मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्वेश्चन बहुत बार आपका ये पूछा गया है मलेरिया का। तो मलेरिया जो है किसके कारण हो रहा है? ये आपको याद रखना है कि ये प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है। कौन सा प्रोटोजोआ है? तो वो है प्लाज्मोडियम बोवेक्स। ठीक है। अब ये जो है ये मादा एन्फ्लिज मच्छर के काटने से ये होता है मलेरिया। फिर उसके बाद है पैचिस। ये जो है प्रोटोजोआ के कारण ये हो रहा है। अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ये होता है पैचिस। फिर इसके बाद है काला जार। काला जार जो है ये भी प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है, और ये जो है प्रोटोजोआ इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये है लीसेमेनिया। ठीक है। ये बिलू मक्खी के काटने से होता है। फिर है सोने की बीमारी। सोने की बीमारी होती है जो कि प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा के कारण ये होती है। ठीक है। ये जो प्रोटोजोआ होता है ये सीसी मक्खी के बारे में आपने सुना होगा, उसमें ये होता है। यदि वो सीसी मक्खी जो होती है किसी को यदि वो काट ले स्वस्थ व्यक्ति को तो उसमें ये रोग होने की संभावना होती है। इसमें क्या होता है? रोगी को बहुत ज़्यादा नींद आती है, बुखार रहता है, जिसका असर जो है वो मस्तिष्क पर पहुँचता है। तो ये सीसी मक्खी के काटने से ये ज़्यादा फैलता है। प्रोटोजोआ इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। सोने की बीमारी इसमें हो जाती है, यानी व्यक्ति को नींद बहुत ज़्यादा आती है।
फिर है पायरिया। पायरिया जो है तो ये कैसा रोग है, मसूड़ों का रोग है। इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल प्रोटोजोआ है वो है एंट अमीबा जिंजिविलिस, ठीक है, एंट अमीबा जिंजिविलिस इसके लिए प्रोटो जो है वो उसका कारण है। इसमें मसूड़ों से पस निकलने लगता है, दांतों की जड़ें जो है वो उनमें घाव हो जाता है, कभी कभी मसूड़ों से रक्त भी निकलने लगता है, मुंह से दुर्गंध आने लगती है, दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं। तो ये इस तरीके का ये रोग होता है। तो इसमें हमने जो बात की, क्या क्या इसमें हमने देखा, पहले हमने देखा था जीवाणु जनित रोग जो होते हैं, जो भी जीवाणु के कारण हो रहे हैं उनको हमने यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से देखा। उम्मीद है आपको ट्रिक याद रह जाएगी और आप अच्छे से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर हमने देखा जो वायरस से होने वाले हैं यानी विषाणु से होने वाले हैं उन रोगों के बारे में बात की। फिर हमने जो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, कौन से होते हैं ये हमने देखा, जो कि सोने की बीमारी, पायरिया, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, ये क्या है, ये प्रोटोजोआ के माध्यम से होते हैं। फिर हमने देखा जो कवक के माध्यम यानी फंगी के माध्यम से होते हैं, कौन कौन से, एथलीट फुट, खाज, दाद, ये सब क्या है, ये कवक जनित रोग होते हैं। फिर उसके बाद हमने इनके बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उनके बारे में पढ़ा, कौन कौन सी वैक्सीन उनको दी जाती है रोग से बचाव के लिए, कब कब टीके लगवाए जाते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर बात की। अगर इस टॉपिक में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ये टॉपिक जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है। आपसे रोग पूछ लेगा, कौन सा रोग जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है जीवाणु या विषाणु, ठीक है, प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं, कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। वैक्सीन से पूछ लेता है, कितने साल के बच्चे को ये वैक्सीन कब लगवाई जाती है, तो ये सब भी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।